हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेज में। आज है हमारी हिंदी की क्लास वर्णमाला, जिसमें हम खत्म कर चुके हैं। आज हम शब्द रचना स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं शब्द की रचना कैसे होती है हिंदी में। पहली बात तो समझ लीजिए, शब्द किसे कहेंगे। शब्द किसे कहेंगे? वर्णों के सार्थक संघात को, वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो वर्ण होते हैं, ये वर्ण बहुत सारे वर्ण मिलकर के शब्द बनाते हैं और बहुत सारे शब्द मिलकर के पद बनाते हैं, और ये पद जो है पदबंध का निर्माण करते हैं, और पदबंध से निर्माण होता है उपवाक्य का, और उपवाक्य से बनता है हमारा वाक्य। तो वर्ण तो हमारा खत्म हो चुका है, आज हम पढ़ रहे हैं शब्द। तो मैंने कहा कि वर्णों के सार्थक संघात को या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो एक लाइन में लिख लीजिए, वर्णों के सार्थक संघात को, सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। अब देखना यह है कि ये जो शब्द होते हैं कई प्रकार के होते हैं, और इनको कई आधार पर डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं किस किस आधार पर डिवाइड किया जाता है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले तो मेनली शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। एक होता है क्या? सार्थक, एक होता है निरर्थक। निरर्थक वो शब्द होते हैं जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन हम अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं उसका। अभी बताते हैं निरर्थक वर्ड कौन कौन होते हैं। और सार्थक जो है, जिस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। दोनों का इस्तेमाल हम अपनी बोलचाल की भाषा में करते हैं, सार्थक शब्द का भी, निरर्थक शब्द का भी। जिसका अर्थ है उसको सार्थक कहेंगे, और जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं है उसको निरर्थक कहेंगे। सार्थक को भी हम डिवाइड कर रहे हैं, किस किस आधार पे सार्थक को डिवाइड किया जाता है। निरर्थक को समझ लीजिए, जैसे हम कहते हैं राम वाम, रोटी वोटी। तो रोटी का तो मतलब समझ में आता है, लेकिन वोटी का मतलब समझ में नहीं आता। जब कहते हैं राम वाम, तो राम का तो मतलब समझ में आता है, लेकिन वाम का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन फिर भी हम अपने डेली भाषा में उसको यूज करते हैं, बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास राम के बाद जो हम बोल देते हैं वाम, तो ये वाम क्या होता है हमारा? निरर्थक हो जाता है। तो देखिएगा सार्थक को कैसे डिवाइड किया गया है। जो सार्थक शब्द हैं इनको मुख्यतः चार आधार पर डिवाइड किया गया है। सार्थक शब्दों को मुख्यतः कितने आधार पे? चार। वो चार आधार कौन कौन से हैं? पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, तीसरा आ जाता है रचना के आधार पर, और चौथा होता है विकार या प्रयोग के आधार पर। विकार या प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं देखना जरा। पहला हो जाता है तत्सम शब्द, तत्सम। दूसरा हो जाता है तद्भव। ये सब चीजें आपको पूरे कॉन्सेप्ट बेस पे क्लियर करके पढ़ाई जाएंगी, बस बने रहिएगा आप हमारे साथ। तीसरा होता है देशज, और चौथा होता है विदेशज। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों का त्यों उठा लिए गए हैं हिंदी में, उनको तत्सम कहते हैं। और जिनका शुद्धिकरण करके या उनका रूप बदल करके हिंदी में यूज किया जाता है उनको तद्भव कहते हैं। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो हमारे भारत, जिनकी उत्पत्ति हमारे भारत से हुई है। और विदेशज शब्द वो होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे अरबी भाषा से, उर्दू भाषा से, तुर्की भाषा से। इन भाषाओं से जो वर्ड लिए गए हैं उनको विदेशज शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर देखते हैं। अर्थ के आधार पर हमारे पास हो जाता है पहला पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची
दूसरा हो जाता है विलोम शब्द, तीसरा होता है अनेकार्थी शब्द, और चौथा होता है समुच्चारण शब्द, जिनका उच्चारण करने में क्या हो, समान हो। पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिनका शब्द अलग अलग होता है लेकिन अर्थ एक होता है। आप बचपन से ही पर्यायवाची शब्द पढ़ते होंगे। विलोम शब्द वो होते हैं जिसका अर्थ क्या होता है, विपरीत होता है। और ठीक ऐसे ही अनेकार्थी शब्द वो होते हैं कि शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं, उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। समुच्चारण वो शब्द होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है लेकिन वर्ड अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एक होता है हमारे पास अंश और एक होता है ये वाला अंश। तो देखना ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन दोनों को अंश कहा जाता है। उच्चारण क्या है, समान है। तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, समुच्चारण हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर पहला हो जाता है रूढ़ शब्द। पहला क्या हो जाता है, रूढ़ शब्द, जिसको और ज्यादा खंडों में डिवाइड न किया जा सके उसको ऋण शब्द कहते हैं। दूसरा हो जाता है योग ऋण शब्द, योग ऋण शब्द। तीसरा इसी में आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका संधि विच्छेद किया जा सके। जैसे हम लिख दे विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, विद्याधन आलय। तो जिस वर्ड का संधि विच्छेद किया जा सकता है उसको क्या कहेंगे, विद्यालय कहेंगे। जिसका संधि विच्छेद न किया जा सके या शब्दों के एकदम मूल रूप को ऋण शब्द कहते हैं, और ऋण शब्द से बना होता है हमारा योग ऋण। दो ऋण शब्दों को मिला करके बनता है योग ऋण। और चौथा टाइप है हमारे पास विकार। ये जो विकार या प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण होता है, ये मेनली दो तरीके से होता है। पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। पहला हो जाता है इसमें विकारी शब्द, दूसरा हो जाता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द में हमारे पास आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और क्रिया विशेषण। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो कर्ता या समय के अनुसार, कर्ता के लिंग के अनुसार ये बदल जाते हैं। जैसे अगर हम क्रिया की बात करें, हम कहेंगे राम खाना खाता है, लेकिन कहेंगे सीता खाना खाती है। तो खाना जो है वो क्रिया है, लेकिन यह अपने कर्ता के लिंग के अनुसार, समय के अनुसार बदल जाएगी। एक जगह हो रहा है राम के साथ खाना खाता है और सीता के साथ हो जाता है सीता खाना खाती है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द जो होता है, ये हमारे पास दो शब्द ऐसे हैं जो अविकारी होते हैं। पहला होता है अव्यय और दूसरा होता है निपात। अव्यय और निपात के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। वैसे समझ लीजिए कि ये जो होते हैं ये अपने कर्ता के लिंग या समय के अनुसार, लिंग और काल के अनुसार इनमें परिवर्तन नहीं आता, इनको अविकारी शब्द कहते हैं। इतनी चीजों के बाद दो एक्सटर्नल होते हैं या एडिशनल समझ लीजिए कि ये तो हमारे मुख्य हो गए, मुख्य चार प्रकार हो गए सार्थक भाषा के। और होता है हमारे पास काव्य शास्त्री वर्ड। काव्य शास्त्री की बात करें तो ऐसे वर्ड जिनका काव्य में यूज होता है, जो कवि होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे शब्दों को कह देते हैं काव्य शास्त्री वर्ड। ये मुख्य रूप से एक होता है अभिधा, एक होता है व्यंजना और एक होता है लक्षणा। इन सब चीजों के बारे में आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। और एक हो जाता है हमारे पास संकर शब्द।
संकर शब्द अपनी नॉलेज के लिए समझ लीजिए। वैसे जो मूल रूप हमने बताए हैं वही एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो देशज और विदेशज को मिला करके बनते हैं। देशज प्लस विदेशज शब्द को मिला करके जो बनते हैं उनको कहते हैं संकर शब्द। जैसे कि एक हो गया रेल, एक हो गया क्या, गाड़ी, दोनों मिला करके बन जाएगा क्या, रेलगाड़ी। गाड़ी है हिंदी का और रेल है अंग्रेजी का, तो रेल है हमारे पास विदेशज और गाड़ी है देशज, दोनों मिला करके जो रेलगाड़ी है इसको कहेंगे संकर शब्द। ठीक ऐसे ही एक होता है फिल्म, एक होता है उत्सव। तो देखना, फिल्म है इंग्लिश का, उत्सव है हिंदी का, दोनों से मिलकर बन जाता है फिल्मोत्सव। तो एक देशी है एक विदेशी है, इन दोनों को मिला करके जो वर्ड बना है उसको कह देते हैं संकर शब्द। तो ये था हमारा प्रकार। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।